भाई देखो, अगर आप किसी को फोन ऐसे पकड़े हुए देखें, इसका मतलब कंफर्म समझ जाइए कि वो इंसान फिलहाल डूबा हुआ है गेमिंग की दुनिया में। और अगर गाइस हम बात करते हैं गेम्स की, तो चांसेस हैं मेजॉरिटी कि भैया वो इंसान फिलहाल बीजीएमआई को एंजॉय कर रहा है। अब देखो यार, बीजीएमआई जो है वो फाइनली इंडिया में दोबारा आया है, चारों तरफ अच्छा माहौल छाया है। आप इस वीडियो को लाइक शेयर करते हुए देखते रहिए। और मैं आपसे बात करने वाला हूं कुछ ऐसे हिडन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में, कुछ ऐसे सीक्रेट्स के बारे में जो शायद आपको नहीं पता होंगे अबाउट पबजी, बीजीएमआई या मतलब इस गेम के चारों तरफ की कुछ इंटरेस्टिंग बातें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। यार देखो, मतलब ई स्पोर्ट्स इंडिया में जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऊपर निकल रहा है। हमारे पास में भैया कितने सारे मतलब गेमर्स हैं जो बहुत ज़्यादा बड़ी फॉलोइंग लेके आते हैं। सब तरफ लोग जो है वो गेम्स खेलने में जो है वो अपना टाइम भी देते हैं, उसको एंजॉय भी करते हैं। और इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं बोलूँगा तो पबजी के साथ रहे, बिकॉज पबजी एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट था और उसके बाद में पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी गेमिंग की। बट 2020 में अनफॉर्चुनेटली पबजी जो है वो भैया बैन हो गया बिकॉज ऑफ सर्टेन कंसर्न्स। अब सब तरफ था कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो फाइनली सबर का फल जो है वो सबको सही मिला और 2021 में एक नए फ्लेवर के साथ क्राफ्टन जो है वो इंडिया के लिए गेम लेके आता है, बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया। और ये भाई जो बीजीएमआई आया ना 2021 में, चारों तरफ जो तगड़ी वाली इसने धूम मचाई है, जो मतलब इतनी बड़ी एक और ज्यादा डबल एम्पलीफिकेशन के साथ में जो एक फॉलोइंग मिली है ना, वो सॉलिड थी। बट फिर टाइम दोबारा रिपीट हुआ और 2022 में जुलाई महीने में दोबारा से बैन लगा दिया और बीजीएमआई भी भैया हो गया आउट। अब था कि आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा। मैं बीच में जो है वो पबजी के हेडक्वार्टर्स में भी चला गया था कोरिया में, वहाँ पे भी और चीज़ें सब कुछ बातचीत वगैरह मतलब व्हाटएवर। अब फाइनली ऑफिशियल अपडेट ये निकल के आ गया है कि बीजीएमआई इज बैक इन इंडिया और इट्स ऑन अ ट्रायल बेसिस। गवर्नमेंट जो मॉनिटर करेगी और बाद में हम गेम को एंजॉय करेंगे अगर सब कुछ ठीक रहती है। लेकिन देखो, ये तो बात है अभी जो क्या हुआ। अब आपको बताऊं कि ये गेम बनने से पहले क्या हुआ। भाई जब ये गेम बन रहा था, ब्रेंडन ग्रीन ने जब ये गेम को बनाया, तो उस टाइम पे व्हाट वाज द इंस्पिरेशन, आइडिया कहां से निकल के आया भाई कि ऐसा कोई गेम बनाना है, और गेम बन के इतना पॉपुलर कैसे हो गया। तो यहां पे दोस्तों बता दूं कि ऑफ कोर्स यू ऑल नो कि पबजी जो था बेसिकली मतलब है भी, अभी तो इंडिया में तो नहीं है ना, इंडिया में तो था ही बोलेंगे। तो पबजी बेसिकली इज अ बैटल रॉयल गेम, जहां पे मतलब आप समझो कि आप जो है वो क्या बोलते हैं उसको, एक बहुत ही बड़े ग्रुप का हिस्सा हो, आप जो है वो आपस में कंपीट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं एक एंगेजमेंट इसका बढ़ जाता है। मतलब वर्सेस कि आप फॉर एग्जांपल अगर मारियो खेलते हो, अब आप एक ही प्लेयर हो भैया, दौड़े जा रहे हो, उसमें ना इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। लेकिन व्हेनेवर यू सी अ गेम जहां पे लाइक रियल लाइफ सिनेरियोज अगर आपको दिखें, जहां पे आप भैया जीत रहे हो, आप कंपीट कर रहे हो आपस में बाकी लोगों से, तो कहीं ना कहीं जो इसकी एक्सेप्टेंस है वो बढ़ जाती है। और अगर हम बात करते हैं इस गेम की ना, तो इसका जो आइडिया था वो एक्चुअल में एक मूवी से इंस्पायर्ड था गाइस। जी हाँ, एक मूवी आई थी, जापानीज मूवी थी बैटल रॉयल्स, 2000 में ही आई थी। और उस मूवी से इंस्पिरेशन मिली ब्रेंडन ग्रीन को कि भैया ऐसा गेम बनाते हैं। और इनफैक्ट एक मूवी सीरीज भी थी जिसका नाम था हंगर गेम्स, वहां से भी इंस्पिरेशन मिली। और फॉर एग्जांपल जो लूट का आइडिया होता है ना कि भैया आपको जाके अपने वेपन्स ये वो चीजें इकट्ठा करनी है, तो जो लूट का पूरा कॉन्सेप्ट था वो भी मूवी से इंस्पायर्ड था। अब ये था कि भाई गेम बनाना है, गेम का नाम क्या रखें। अब जब नाम गेम रखने का सोचा तो बैटल ग्राउंड दिमाग में आता है, बट बैटल ग्राउंड एक्चुअल में कॉपीराइट था, एक मूवी थी बैटल ग्राउंड, तो उसके पास में तो कॉपीराइट था। तो अब गेम का नाम क्या रखना है, तो बिकॉज ब्रेंडन ग्रीन हिमसेल्फ लाइक वो गेम खेलते थे, तो भाई गेम का जो उनका नाम था प्लेयर अननोन, जो यूजर नेम था बेसिकली, तो जोड़ दिया दोनों को, तो बन गया प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड्स। और ऐसे शुरुआत हुई पबजी की। अब यहाँ पे भी इनफैक्ट जो इसका मैप है ना, काफ़ी जो प्रो प्लेयर्स है सबको तो रटा हुआ होगा भैया कौन से कोने में क्या चीज़ें हैं कैसे हैं, लेकिन ये जो मैप है ये भी रियल लाइफ में जो दुनिया में जो चीज़ें हैं उनसे इंस्पिरेशन लेके बनाया गया है। फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं बताऊं तो यहाँ पे इस मैप में काफ़ी सारे सेक्शंस हैं, जहाँ पे मिरामार का जो मैप है फॉर एग्जाम्पल, वो दोस्तों जो मिड अमेरिका का डेजर्ट टेरेन है उससे इंस्पिरेशन लेके बना है। अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल सनोक मैप के टेक्सचर्स के बारे में, तो वो बेसिकली इंडोनेशियन आइलैंड्स पे जो टेम्पल्स हैं जो मतलब वहाँ से आपको काफ़ी जो सिमिलैरिटी देखने को
मिलेंगी। एक और जो इनका मैप है उसका हिस्सा जो है सोसनोव, वो बेसिकली हावड़ा ब्रिज जो है ना, वहां से इंस्पिरेशन लेके आपको एक मिलिट्री ब्रिज देखने को मिलता है, काइंड ऑफ वेरी सिमिलर। उसके अलावा एक पोचिंकी का जो चर्च है वो एक्चुअल में रशिया में एक जगह है पोचिंकी, वहां के चर्च से काफी रिजेंबल करता है। इसके अलावा रेंजल मैप की जो भैया बिल्डिंग्स या स्ट्रक्चर्स हैं वो आपको बताएंगी सोवियत यूनियन का जो आर्किटेक्चर था 1950s में, मतलब इस तरीके से आपको काफी सारे कॉमन पॉइंट्स मिलेंगे। अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल वीकेंडी की भी, तो ये जो अंटार्कटिका के पास में आइलैंड्स हैं और उस तरीके से आपको काफी सिमिलरिटीज मिलेंगी। अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट की, तो एरेंजल भाई काफी एक उसको एरेंजल बोलो, एरेंगल बोलो, कुछ ही बोलो, लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ब्रेंडन की डॉटर का नाम है एरिन, और अगर आप जोड़ोगे एरिन प्लस एंजल तो जोड़ोगे तो बन जाएगा एरेंजल, एरेंगल, व्हाटएवर। तो कुछ कुछ चीजें ऐसी थी कि भाई मतलब एक काफी इंटरेस्टिंग तरीके से इसको पूरा कंपाइल किया गया। और मजे की बात कि मार्केटिंग के नाम पे कुछ खर्चा करने की जरूरत पड़ी ही नहीं, क्योंकि एकदम नया कॉन्सेप्ट था, नए तरीके से चीजें प्लान की गई थी, और भाई गेम जो है वो सुपर 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 हिट। और उसके बाद में गाइज अभी अगर आपको बताता हूँ करंट सिनेरियो के बारे में कुछ चीज़ें ना, तो यहाँ पे मतलब इतना जो इन्वेस्टमेंट किया है क्राफ्टन ने इंडिया में, कोलैबोरेशन किया है प्रतिलिपि के साथ में, जहाँ पे आपको जो है वो वेबटून्स वगैरह मिल रहे हैं। इसके अलावा इंडिया में करीब $100 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। मतलब ई स्पोर्ट्स जो है इज रियली पिकिंग अप। बाय द वे ये पहला गेम बन जाता है जिसका एड मतलब टीवी पे आया था, इंडियन टेलीविजन पे अगर किसी गेम का आज तक ऐड आया है, सबसे पहले जो गेम था वो पबजी ही था। पॉपुलैरिटी इसकी बहुत ज्यादा, और एक फ्रेज जो सबसे ज्यादा पॉपुलर विच इज विनर विनर चिकन डिनर। अब आप चिकन खाओ या ना खाओ, लेकिन ये जो फ्रेज है ना, ये डेफिनेटली बहुत ज्यादा हर एक के दिमाग में चढ़ा हुआ है। अब ये कंसेप्ट भी कहां से आता है, 1930s में सोवियत में ना बेसिकली अकाल पड़ा था, तो वहां पे उस टाइम पे उस कंडीशन में ना लोग बेट वेट लगाते थे, और करीब $2 के उसके अंदर समथिंग दे यूज्ड टू गेट चिकन, और इट यूज्ड टू बी अ बिग थिंग कि भाई चलो तुम जीत जात गए तो तुम बदले में चिकन एंजॉय करोगे। तो वहां से वो कंसेप्ट निकल के आता है विनर विनर चिकन डिनर का। और आज की डेट में मुझे ऐसा लगता है गाइज कि जो पॉपुलैरिटी है ना ई स्पोर्ट्स की, वो बनी रहनी चाहिए, बिकॉज आगे चल के बड़े स्केल पे चीज़ें और अच्छी हो सकती हैं, प्रोवाइडेड कि हम सब चीज़ें कंट्रोल में करें। प्रोवाइडेड जैसे पहले टेंसेंट का इसमें जो है लिंक था, जो पब्लिशर था वो टेंसेंट था आपका पबजी का। इंडिया में सिक्योरिटी कंसर्न थे बहुत सारे, इसीलिए गवर्नमेंट ने बैन किया। बाद में BGMI निकल के आता है, और अभी भी जो फॉर एग्जाम्पल अनबैन हुआ है, तो गवर्नमेंट इज टेकिंग ऑल नेसेसरी स्टेप्स टू काइंड ऑफ मॉनिटर कि भाई जो डेटा है वो कहाँ स्टोर किया जाएगा, सर्वर्स इसके कहाँ पे होंगे, या फिर इन गेम जो आपको ग्राफिक्स चीज़ें दिखती हैं तो कहीं वो तो जो है वो एक्सट्रीम कुछ ऐसे वायलेंस प्रमोट ना करें, या एडिक्शन का जो लेवल है वो कैसे इसको हम करें कंट्रोल कि भाई आप एक लिमिटेड टाइम के लिए गेम खेल पाएंगे। ऑल दिस थिंग्स कंबाइंड, इन सब मेजर्स के साथ में हम इस गेम को एंजॉय कर पाएंगे। और अच्छी बात यह है कि भाई आप भी इसको इन सब लिमिट्स में ही खेलो, बिकॉज काफ़ी लोगों ने तो, बच्चों ने तो भैया अपने घर की सारी दौलत संपत्ति सब लुटा दी थी इस गेम के चक्कर में, बिकॉज बहुत ज्यादा ही पॉपुलर हो गया था यार, तो मतलब उस चक्कर में एडिक्शन भी हो गया। बट राइट नाउ आई थिंक थिंग्स आर ऑल सॉलिड। आप बताओ कि आपके पास में क्या कोई और हिडन ऐसा कोई फैक्ट या सीक्रेट है क्या, मतलब इस गेम से जुड़ा हुआ। वैसे बाय द वे आपको बताता हूँ हिडन फैक्ट सीक्रेट की बात, मैं जब गया था उधर अपना पबजी स्टूडियोज़ में कोरिया में, तो वहाँ पे जो बाइक जो गेम में चलती है ना, वो बाइक एक्चुअल में थी वहाँ पे, तो मतलब इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग टू काइंड ऑफ एक्सपीरियंस ऑल दैट इन रियल लाइफ। यू टेल मी व्हाट्स योर टेक, आपके मन में कुछ अगर मेमोरीज हैं, कुछ अगर इंटरेस्टिंग चीज़ आपको पता है, नीचे कमेंट करना मत भूलना। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।